सुनो, जवाब मिलेगा कि घर के कचरे को किसी से निस्बत नहीं है, इसलिए नाली में फेंक देते हैं। मस्जिद के कचरे को निस्बत है मस्जिद से, मस्जिद के कचरे पर पहचान है मस्जिद की। तो जिस कचरे पर मस्जिद की पहचान हो, जिस कचरे पर मस्जिद की निशानी हो, उस कचरे को नाली में नहीं फेंका जाता। और जिन बंदों पर कादरी पहचान हो, अशरफी पहचान हो, उन बंदों को जहन्नम में नहीं फेंका जाता। अहमद रजा पुकार उठे, इस निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल इंसि वल जिन्ना वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अज़ीम वल मिन्ना अल्लज़ी हिर्ज़ुहु व हुब्बुहु जुन्ना व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि सुन्ना। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर एक मुश्किल हमेशा के लिए आसान हो जाए, हर एक मुश्किल हमेशा के लिए आसान हो जाए, जो नामे अहमद मुख्तार पर कुर्बान हो जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बरोज़े हश्र बख्शिश का मेरी सामान हो जाए, आहा, बरोज़े हश्र बख्शिश का मेरी सामान हो जाए, मोहम्मद की गुलामी ही मेरी पहचान हो सुभान जाए। अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जिसकी नात हो जाए कबूले सरवरे आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नात लिखते सब हैं, पढ़ते भी सभी हैं, लेकिन कबूलियत के दर्जे में किसकी नात आती है ये अहम है। तारीख उठा करके देखें तो जो अहबाब के साथ मिलकर नात की मुखालफत करते हैं वो भी नात लिखते हैं और पढ़ते हैं। ए बेटा, इनको खामोश कराओ। अगयार में जो तारीफात मुस्तफ़ा का, मकामात मुस्तफ़ा का मुनकिर है, वो भी नात लिखा है, किताबों में मौजूद है। लेकिन हम उस नात की बात, उस नात लिखने वाले की बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब वो मकबूल नहीं तो उनका लिखा हुआ कलाम क्या कहने हैं? बारगाहे रिसालत में दर्जे कबूलियत पर क्यों कर पहुंचे। हम बात करते हैं मुफ्ती आजम की नात, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, हम बात करते हैं बुरहान मिल्लत के दीवान की, सुभान अल्लाह, हम बात करते हैं आला हजरत की नात की। सुभान अल्लाह। गैरों से हमें कोई मतलब नहीं। और जब इमाम अहले सुन्नत नात लिखे
तो कहने वाला ये कह के गुजर जाए, मुल्के सुखन की शाही तुमको कहने? रजा मुसल्लम, वाह, जिस वाह, समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। वाह वाह वो जिसकी नात हो जाए कबूले सरवरे आलम, वो शायर वाकई इस दौर का हस्सान हाय हो हाय जाए। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान वो जिसकी नात हो जाए कबूल हो जाए कबूले सरवरे आलम, वो इस दौर का वो शायर वाकई इस दौर का हसान हो जाए। सुभान अल्लाह। बहुत काबिल सही दिल में नबी से बुग़्ज़ जो रखे। ये मदरसा फैजानुल मदीना, यहाँ अगरचे बच्चा काबिलियत ना सीखे लेकिन आदाब बारगाह रिसालत जरूर सीखे। वाह 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 बहुत काबिल मुहक्किक मुदब्बिर मुफस्सिर मुहद्दिस ना बने लेकिन मुस्तफ़ा की बारगाह में खड़े होकर के या नबी सलाम अलैका सुभान मुस्तफ़ा अल्लाह। जाने रहमत पर पढ़ता जरूर है। और याद रखिएगा, हमारे यहाँ पर काबिलियत का मदार जुब्बा कुब्बा और दस्तार नहीं है। आहा काबिल वो भी है जिसको लोग मरदूदे जमाना कासिम नानोतवी कहते हैं। काबिल वो भी है जिसको लोग बारगाह रिसालत का मरदूद रशीद अहमद गंगोही कहते हैं। लेकिन हम उस काबिलियत की बात करते ही नहीं। हमारे यहाँ काबिल वो है जिसके सीने में धड़कता हुआ दिल और वाह। दिल में इश्क मुस्तफ़ा, वाह 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 वही हमारे यहाँ काबिल। बहुत काबिल से दिल में नबी से बुग़्ज़ जो रखे, समंदर हो के भी नादिर वो रेगिस्तान हो जाए। बहुत काबिल से दिल में नबी से बुग़्ज़ जो रखे, समंदर हो के भी नादिर वो रेगिस्तान हो जाए। 35 से 40 मिनट का वक्त हमें मिला है इन बुज़ुर्गों की दुआएं लेते हुए। अब देखिए आप कहाँ तक हमारा साथ देते हैं। और ये जो बच्चों की बुहाट है, इस तरह से प्रोग्राम ख़राब होता है। दो हमारे बड़े जो ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उठ करके इनको समझाएं, इनके पास आकर के बैठें। ये हमारे बुज़ुर्गों की बड़ों की तौहीन के दायरे में आता है। आप ये मत समझिए कि अगर हम आपसे कहें दुरूद पाक पढ़िए तो सिर्फ आप ही दुरूद पाक पढ़ेंगे। हम आज पैदा हुए, हमसे पहले हजरत आदम ने दुरूद पाक पढ़ा है। हम आज पैदा हुए, हमसे पहले हजरत नूह ने दुरूद पढ़ी। हम आज पैदा हुए, हमसे पहले हजरत सीस ने कहा नबी नबी। हम आज कहते हैं नबी नबी, हमसे पहले याकूब व याहया ने कहा नबी नबी। हम आज अगर कहें नबी नबी, हमसे पहले इब्राहीम व इस्माइल ने कहा नबी नबी। हम आज अगर कहें नबी नबी, हमसे पहले हजरत लूत, हजरत सुलेमान और हजरत दाऊद ने कहा नबी नबी। हम आज अगर कहें नबी नबी, हमसे पहले मूसा के जमाल ने, मूसा के जलाल ने, ईसा के जमाल ने कहा नबी नबी। अंबिया इकराम मुरसलीन इज़ाम की जमात जब इस खाकदाने गेती से रुखसत हुई तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा नबी नबी, फारूक आज़म ने कहा नबी नबी। हम आज कहें नबी नबी, हमसे पहले उमर आज़म ने कहा नबी नबी। हमसे पहले उस्मान कायनात ने कहा नबी नबी। हमसे पहले हज़रत इमाम हसन मुजतबा ने कहा नबी नबी। हमसे पहले इमाम हुसैन ने कहा नबी नबी। गौसे आज़म हमसे पहले कहे नबी नबी। गरीब नवाज हमसे पहले कहे नबी नबी। निज़ामुद्दीन औलिया हमसे पहले कहे नबी नबी। मखदूम पंडवी हमसे पहले कहे नबी नबी। बरकतुल्लाह महर रवी हमसे पहले कहे नबी नबी। हज़रत फजलुल्लाह काल्पवी हमसे पहले कहे नबी नबी। अहमद काल्पवी हमसे पहले कहे नबी नबी। शाह मोहम्मद काल्पवी हमसे पहले कहे नबी नबी। जमालुल औलिया हमसे पहले कहे नबी नबी। सुभान अल्लाह। मशाइखीन इस्लाम हमसे पहले कहे नबी नबी। सिलसिला रिजविया के बुजुर्गान दीन हमसे पहले कहे नबी नबी। सिलसिला रब्बानिया के बुजुर्गान दीन हमसे पहले कहे नबी नबी। नक्शबंदी सिलसिले के बुजुर्ग हमसे पहले कहे नबी नबी। तमाम लोग हमसे पहले कहे नबी नबी। इंसानों की सबसे ऊपर हजरत जिब्रील कहे नबी नबी। हजरत मीकाइल कहे नबी नबी। हजरत इज़राइल कहे
नबी नबी हजरत इसराफील कहे, नबी नबी हजरत रात कहे, नबी नबी दिन की रोशनी कहे, नबी नबी रात की तारीकी कहे, नबी नबी कब्र में नूर और रोशनी की बारिशें निखत कहे, नबी नबी दुनिया का एक एक जर्रा कहे, नबी नबी। और सुनो मदरसा फैजानुल उलूम से फारिग होने वाले बच्चों, तुम्हें तुम्हारे उस्ताद ने यह सिखाया, बेटा जब तक जमीन के ऊपर रहो कहते रहो नबी नबी नबी, और जब जमीन के अंदर जाओ तो ये आरज़ू लेकर के जाओ, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा सलातो व सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। बारगाह रिसालत में दुरूद सलाम का नजराना पेश कर लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम मुबारक व सल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुं व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चे हमारे मदरसे में झाड़ू लगाते हैं, बड़ी टेढ़ी जिंदगी होती है इनकी। उसके बाद इनको स्टेज पे बैठाया जाता है, उसके बाद इनको कौम के सामने इमाम बन करके बना करके पेश किया जाता है। उसके बाद इनका मर्तबा ये होता है कि बाप दादा नाना परनाना परदादा पीछे जो भी खड़ा हो, पोते के पीछे, बेटे के पीछे, भतीजे के पीछे नहीं कहता, बल्कि कहता है पीछे इस इमाम के, ताबे इस इमाम के। जब सुबह उठते हैं तो झाड़ू लगाते हैं, रात होती है तो झाड़ू लगाते हैं। और हमारी माएँ बहनें भी यहाँ मौजूद हैं। एक सवाल करता हूँ, सबसे पहले तो बताओ सारे लोग कादरी हो कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अशरफी हो कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। चिश्ती हो कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवी हो कि नहीं? होना, बस ये निस्बत याद रखना, क्योंकि हम तो निस्बती लोग हैं। कोई उस्ताद की चप्पल सर पर उठा करके चले, ये चप्पल की निस्बत उसको जन्नत में पहुंचाती है। और कोई ऐसा है बहुत बड़ा अल्लामा फहामा है, उस्ताद की गुस्ताखी कर दिया, दुनिया में भी मरदूद हो गया, रब की बारगाह में भी जलील हो खार हो गया। वाह 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 वाह। हम निस्बती लोग हैं, निस्बतें हमको कहां से कहां पहुंचाती है। बस एक सवाल का जवाब देता, जब सुबह हमारे घर में बच्चे झाड़ू लगाते हैं, हमारी माएँ और बहनें औरतें घरों में झाड़ू लगाती हैं, ये कचरा जो निकलता है इस कचरे को कहाँ फेंकती है? सब जवाब देंगे हजरत इसको डस्टबिन में डाल देते हैं, कचरे की गाड़ी में डाल देते हैं, नाली में डाल देते हैं, रोड पे फेंक देते हैं। ऐसे ही करते हो ना? कोई जुज़दान में सजा करके उस्ताद के कमरे की ताक में तो नहीं रखता, रखोगे तो गुस्ताख कहलाओगे। औरतें हमारी क्या करती हैं? वो भी यही करती। सुबह हुई, कमरे से जाला निकाला, गर्द साफ की, कचरा निकाला और उठा करके फेंक दिया। और अब तो घर घर गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, कचरे को कचरे में डाल देते हैं। यही करते हैं ना? मगर बताओ, इसी जमीन पर एक कचरा और है। अभी आप सब जलसे के बाद फजर की नमाज में हाफिज आरिफ साहब किबला की इक्तिदा में नमाज पढ़ेंगे। इमाम साहब मस्जिद में पहुंचेंगे, मौज़िन साहब रोज की तरह झाड़ू लगा करके आज कचरे को फेंके नहीं है, हाथ में उठा करके खड़े हैं। कारी आरिफ साहब पहुंचे और जा करके कहा, मौज़िन साहब ये कचरा आज हाथ में क्यों लिया है? अर्ज किया, हजरत रोज तो फेंक देते थे, बड़ा अफसोस है, लेकिन आज नहीं फेंकेंगे। क्यों नहीं फेंकोगे? इसलिए नहीं फेंकेंगे कि उलमा का एक तबका कल स्टेज में आया था, मसला बता करके गया, दुनिया का कचरा उसकी कोई निस्बत नहीं होती है, उसको तो नाली में फेंक सकते हैं, मगर मस्जिद के कचरे को मस्जिद की निस्बत है, इसलिए इसको नाली में नहीं फेंक सकते, अदब की जगह में डालना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फर्क कैसा? जैसा कचरा मस्जिद का दिखता है वैसा ही कचरा घर का दिखता है, जैसा कचरा दुकान का दिखता है वैसा ही कचरा मस्जिद का दिखता है, जैसे तिनके घर के दिखते हैं वैसे ही तिनके मस्जिद के दिखते हैं। फिर ये फर्क कैसा? कादरी होना, रिजवी होना, अशरफी होना। तो सुनो, जवाब मिलेगा कि घर के कचरे को किसी से निस्बत नहीं है, इसलिए नाली में फेंक देते हैं। मस्जिद के कचरे को निस्बत है मस्जिद से,
उस कचरे को नाली में नहीं फेंका जाता। और जिन बंदों पर कादरी पहचान हो, अशरफी पहचान हो, उन बंदों को जहन्नम में नहीं फेंका जाता। अहमद रजा पुकार उठे, इस निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। हजरात अपने हाथों को उठा करके जवाब दे माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम निस्बती लोग हैं, इन बुजुर्गों की जूती सर पर रखना हमारे लिए फख्र की बात है। माशाल्लाह, इनकी चप्पलों की धूल से तो हमें आंखों की रोशनी मिलती है। माशाल्लाह। अब निस्बत की बात आई तो एक बात और सुने, तवज्जो से सुनिए। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक बाग में आए, सरकार मौजूद। सरकार ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा इज़हब बिना अलैया हातैन, ए अबू हुरैरा मेरी नालें लेकर के जा, मेरी चप्पल लेकर के। और क्या कर, मल्लकी तयशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुस्तयकिनन बिहा क़ल्बुहु फबश्शिरहु बिल जन्नह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुझे इस बाग के बाहर दीवार के पास कोई ऐसा मिले जो दिल से कलमा पढ़ता हो, तस्दीक करता हो, उसको जन्नत की खुशखबरी सुना दे। दिमाग में एक बात टच हो गई, दरसगाही आदमी हूं ना, कीड़ा तो रहेगा तहकीक का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर बात सहाबा इकराम बगैर चूं चढ़ा के मानते थे। कभी कुछ नहीं पूछा, कभी कुछ नहीं कहा। सहाबा इकराम तशरीफ लाए, ऐलान नबुव्वत फरमाया। सहाबा इकराम जिनको उस वक्त मानना था मान लिया। सरकार ने फरमाया जन्नत है, सहाबा ने मान लिया। सरकार ने फरमाया जहन्नम है, सहाबा ने मान लिया। जहन्नम में अजाब है, सहाबा ने मान लिया। जन्नत में बागात है, सहाबा ने मान लिया। कब्र में हिसाब व किताब है, सहाबा ने मान लिया। अल्लाह की ज़ात है, सहाबा ने मान लिया। अल्लाह एक है, सहाबा ने मान लिया। वहदहु ला शरीक है, सहाबा ने मान लिया। अल्लाह के सिवा कोई गफ्फार व कहार व सत्तार व वहाब नहीं है, सहाबा ने मान लिया। ज़मीन है, सहाबा ने मान लिया। आसमान है, सहाबा ने मान लिया। जन्नत की किलकारियाँ हैं, सहाबा ने मान लिया। जन्नत के बागात हैं, सहाबा ने मान लिया। जन्नत में नहरें रवा दवा हैं, सहाबा ने मान लिया। जन्नत में फल है, सहाबा ने मान लिया। जन्नत में हूरें हैं, सहाबा ने मान लिया। हद तो ये है, अबू बकर सिद्दीक से एक शख्स आकर के मिलता है और कहता है कि आपके साथी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह कह रहे हैं कि वो लम्हे भर में जमीन से आसमान पे गए, आसमान से अर्शे उला पे गए, जन्नत देखा, जहन्नम देखा, रब का दीदार किया, जमीन पे वापस आए, वक्त नहीं लगा। क्या मानते हो? अबू बकर ने कहा अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा है तो मैं गवाही देता हूँ, वो झूठ नहीं बोलते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। किसी ने नहीं कहा या रसूल अल्लाह, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? मगर ताज्जुब है, इस हदीस में अल्लाह के नबी ने यह क्यों फरमाया अबू हुरैरा मेरी जूती लेकर के जा। बगैर नालायन पाक दिए हुए बोल देते सरकार, तो भी अबू हुरैरा हुक्म बजा लाते। अब बगैर नालैन पाक लाए बाहर अबू हुरैरा दीगर सहाबा से कहते कि अल्लाह के नबी ने कलमा पढ़ने के बाद तुम्हें जन्नत की खुशखबरी दी है, तो दीगर सहाबा इकराम खुशखबरी पर झूम उठते। सुभान अल्लाह। कोई नहीं दलील मांगता। लेकिन फिर सरकार ने नालैन पाक दे करके ये हुक्म क्या किया, क्यों कहा? सुनिए, द वन who picks up the shoes is either a slave, a son and a disciple. इस दुनिया में तीन लोग हैं जो किसी की जूतियां उठाते हैं। एक शागिर्द है जो अपने उस्ताद की जूती उठाता है, माशाल्लाह। एक बेटा है जो अपने बाप की जूती उठाता है, और तीसरा खादिम है जो आका की जूती उठाता है। माशाल्लाह। और अल्लाह के नबी
इस उम्मत में तीनों हैसियत से तशरीफ लाए। वाह 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 वाह। कायनात के उस्ताद भी हैं, सुभान अल्लाह। कायनात के रूहानी बाप भी हैं, कायनात के बाप भी हैं, और पूरी कायनात के आका और मौला भी हैं। सुभान अल्लाह। फिर और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे इमाम ने यूं ही थोड़ी कह दिया। देख रहे थे, हदीस और कुरान का मुताला कर रहे थे, बुजुर्गान दीन की रिवायतें उनके नाम उनके सामने थी, और जो लिखा तो आज हमारा अकीदा बन गया, अकीदा अहले सुन्नत बन गया, बुजुर्गों का अकीदा बन गया। अल्लाह के नबी जान रहे थे कि एक जमाना ऐसा आएगा, नमाजें तो मिलेंगी, नालैन पाक की गुलामी नहीं मिलेगी। क्या कहने। रोजा तो मिलेगा, नालैन पाक की गुलामी नहीं मिलेगी। हज तो मिलेगा, नालैन पाक की गुलामी नहीं मिलेगी। और बहुत जल्दी वो जमाना आया, निगाह मुस्तफा ने देखा। हम आपको लेकर के चले। वी वेंट टू अशरफ अली थानवी। हम पहुंचे अशरफ अली थानवी के पास। वी आस्क्ड हिम, और पूछा उससे, डू यू ऑफर नमाज, नमाज पढ़ते हो? यस, हम नमाज पढ़ते हैं। और फौरन हमने दोबारा उससे सवाल किया, नालैन मुस्तफा की गुलामी का सबूत है? ही रिप्लाइड नो। कोई जवाब नहीं। पहुंचा अहले हदीस के पास, डू यू ऑफर नमाज? यस। वी आस्क्ड हिम टू गिव प्रूफ ऑफ नालैन मुस्तफा स्लेवरी, ही रिप्लाइड नो। फौरन हमने कहा कि मुस्तफा की नालैन पाक की गुलामी का सबूत दो। कोई जवाब नहीं। कई जमातों के पास पहुंचा, जमात इस्लामी के पास पहुंचा, पूछा नमाज पढ़ते हो? जवाब दिया यस। पूछा मुस्तफा की नालैन पाक की गुलामी का सबूत है? कोई जवाब नहीं। नेचरियों के पास पहुंचा, नमाज पढ़ते हो? हाँ, मुस्तफा की नालैन पाक की गुलामी का सबूत है? कोई जवाब नहीं। वहाबियों के पास पहुंचा, नमाज पढ़ते हो? हाँ, मुस्तफा की नालैन पाक की गुलामी का सबूत है? कोई जवाब नहीं। सबसे पूछ के थक गया, उठा, पहुंचा बरेली, अहमद रजा से पूछा, हुजूर नमाज पढ़ते हो? यस, नमाज पढ़ता हूँ। मुस्तफा की नालैन पाक की गुलामी का सबूत है? अरे मियाँ, हमसे पूछते हो? हमारे घर का तो बच्चा बच्चा मुस्तफा की जान पे कुर्बान है। हमारे घर का तो बच्चा बच्चा मुस्तफा की नालैन पाक का गुलाम है। जाओ, वो मेरा भाई हामिद रजा है, उठाओ और पूछो उससे, हामिद रजा मुस्तफा की नालैन पाक की गुलामी का सबूत है? हम उठे और मन्नानी मियाँ के आपकी क़ियादत में पहुंचे हजरत हामिद रजा खान हुज्जतुल इस्लाम के पास। पूछा, हुजूर नमाज पढ़ते हो? जवाब दिया हाँ। फौरन पूछा, हुजूर मुस्तफा की नालैन पाक की गुलामी का सबूत है? कहा हाँ हाँ। आओ, इश्क की जबान में नालैन पाक की गुलामी का सबूत ले जाओ, जो रखने को मिल जाए सर पे नाले पाक के हुजूर, तो फिर कहेंगे हाँ ताजदार हम भी हैं। क्या कहने। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान। हम निस्बती लोग हैं। वाह 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 वाह। बस, और निस्बत हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। तो याद रखिएगा, हम जान से हाथ तो धो सकते हैं, बुजुर्गान दीन की निस्बतों से हाथ नहीं धो सकते। क्या कहने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और साथ ही साथ ये हमारे बच्चे आज फारिग होकर के जा रहे हैं, उनको भी कह देता हूं, जो बात बात में चिल्लाते हैं कुरान मिटा दूंगा। कौन मिटाएगा? 10 लोग तो स्टेज पे बैठे होंगे, बैठे बैठे सुना देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम रहा तो अकेले नहीं मख्तर सुनाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तन्हा। क्यों? हमें नबी की नात, नबी की तारीफ, नबी की तौसीफ, उनके फजाइल, उनके कमालात, उनके महामिद, उनकी अजमत, उनकी रिफात, उनकी बरकत, उनकी बुलंदी, उनका मर्तबा आसमान की रोशनी से थोड़ी सीखना है, जमीन के जर्रात से थोड़ी सीखना है, सूरज और चांद से थोड़ी सीखना है। हम उससे मुस्तफ़ा की नात सीखते हैं, मुस्तफ़ा की अजमत सीखते हैं, जिसको कभी कोई मिटा ही नहीं सकता। वो है कुरान मजीद। कुरान मजीद वो लाजवाल किताब है जिसको कभी कोई मिटा नहीं सकता।
और जब कभी कोई मिटा नहीं सकता तो लाजिम आया मुस्तफ़ा की ताज़ीम को भी कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और जब मुस्तफा की ताजीम को कभी कोई खत्म नहीं कर सकता, तो हम पूछने का तो हक रखते हैं, मियाँ ऐसा क्यों? तो हम जवाब देंगे उस साहिल को कि मियाँ ऐसा इसलिए कि हम मुस्तफ़ा की ताज़ीम कुरान के सिपारों से सीखते हैं, हम मुस्तफ़ा की ताज़ीम कुरान के औराक से सीखते हैं, हम मुस्तफ़ा की ताज़ीम सूरतुल फातिहा से सीखते हैं, हम मुस्तफ़ा की ताज़ीम सूरतुल बकरा से सीखते हैं, हम मुस्तफ़ा की ताज़ीम आले इमरान से सीखते हैं, हम मुस्तफ़ा की ताज़ीम निसा और मायदा से सीखते हैं, हम मुस्तफ़ा की ताज़ीम आराफ से सीखते हैं, अनफाल से सीखते हैं, अनाम से सीखते हैं, तौबा से सीखते हैं, यूनुस से सीखते हैं, हूद से सीखते हैं, यूसुफ से सीखते हैं, राद से सीखते हैं, इब्राहिम से सीखते हैं, हिज्र से सीखते हैं, नाहल से सीखते हैं। हम मुस्तफ़ा की ताज़ीम बनी इसराइल से सीखते हैं, हम मुस्तफ़ा की ताज़ीम सूरह कहफ से सीखते हैं, हम मुस्तफ़ा की ताज़ीम मरियम से सीखते हैं, ताहा से सीखते हैं, हम मुस्तफ़ा की ताज़ीम सूरह अंबिया और सूरह हज से सीखते हैं, हम मुस्तफ़ा की ताज़ीम मोमिनून से सीखते हैं, नूर से सीखते हैं, फुरकान से सीखते हैं, शूरा से सीखते हैं, नमल से सीखते हैं, कसस से सीखते हैं, अनकबूत से सीखते हैं, रूम से सीखते हैं, लुकमान से सीखते हैं, सजदा से सीखते हैं, अहज़ाब से सीखते हैं, सबा से सीखते हैं, फातिर से सीखते हैं, यासीन से सीखते हैं, वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा सूरह साफ़ात से सीखते हैं, मुस्तफ़ा की ताज़ीम सूरह सात से सीखते हैं, मुस्तफ़ा की ताज़ीम सूरह ज़ुमर से सीखते हैं, मुस्तफ़ा की ताज़ीम सूरह मोमिन से सीखते हैं, मुस्तफ़ा की ताज़ीम हामीम सजदा से सीखते हैं, मुस्तफ़ा की ताज़ीम सीखना है सूरह शूरा पढ़ो, सूरह ज़ुखरुफ पढ़ो, सूरह दुखान पढ़ो, सूरह जासिया पढ़ो। मुस्तफ़ा की ताज़ीम अगर सीखना है अहकाफ पढ़ो, मोहम्मद पढ़ो, फ़तह पढ़ो, काफ पढ़ो, ज़ारियात पढ़ो, तूर पढ़ो, नज्म पढ़ो, कमर पढ़ो, रहमान पढ़ो, वाक़िया पढ़ो, हदीद पढ़ो, मुजादला पढ़ो, हश्र पढ़ो, मुम्तहिना पढ़ो, सब पढ़ो, जुमुआ पढ़ो, मुनाफिकून पढ़ो, तगाबुन, तलाक और तहरीम पढ़ो। मुस्तफ़ा की ताज़ीम सीखना है सूरह मुल्क पढ़ो, मुस्तफ़ा की ताज़ीम सीखना है सूरह नून पढ़ो, मुस्तफ़ा की ताज़ीम सीखना है अल-हाक़्क़ा पढ़ो, मुस्तफ़ा की ताज़ीम सीखना है सूरह मारिज पढ़ो, मुस्तफ़ा की ताज़ीम सीखना है नूह पढ़ो, जिन पढ़ो, मुज़म्मिल पढ़ो, मुद्दस्सिर पढ़ो, क़यामा पढ़ो, दहर पढ़ो, मुरसलात पढ़ो। मुस्तफ़ा की ताज़ीम सीखना है सूरह नबा पढ़ो, मुस्तफ़ा की ताज़ीम पढ़ना सीखना है वन्नाज़ियाते ग़रक़ा पढ़ो, मुस्तफ़ा की ताज़ीम सीखना है अबस व तवल्ला पढ़ो, मुस्तफ़ा की ताज़ीम सीखना है इज़ा शम्सु कुव्विरत पढ़ो, मुस्तफ़ा की ताज़ीम सीखना है इज़ा समाउन फ़तरत पढ़ो, मुस्तफ़ा की ताज़ीम सीखना है वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन पढ़ो, मुस्तफ़ा की ताज़ीम सीखना है इज़ा समाउन शक्कत पढ़ो, मुस्तफ़ा की ताज़ीम सीखना है सूरह बुरूज पढ़ो, मुस्तफ़ा की ताज़ीम सीखना है सूरह तारिक पढ़ो, मुस्तफ़ा की ताज़ीम सीखना है सूरह आला पढ़ो, मुस्तफ़ा की ताज़ीम सीखना है सूरह गाशिया पढ़ो, मुस्तफ़ा की ताज़ीम सीखना है सूरह फज्र पढ़ो, मुस्तफ़ा की ताज़ीम सीखना है सूरह बलद पढ़ो, शम्स पढ़ो, लैल पढ़ो, दुहा पढ़ो, इंशरा पढ़ो, तीन पढ़ो, अलग पढ़ो, कद्र पढ़ो, बय्यना पढ़ो, ज़िलज़ाल पढ़ो, आदियात पढ़ो, कारिया पढ़ो, तकासुर पढ़ो, असर पढ़ो, हुमज़ा पढ़ो, सूरतुल फील पढ़ो, सूरतुल कुरैश पढ़ो, सूरतुल माउन पढ़ो, सूरतुल कौसर पढ़ो, काफिरून पढ़ो, नस्र पढ़ो, फतह पढ़ो, इखलास पढ़ो। मुस्तफ़ा की ताज़ीम सीखना है सूरह फलक पढ़ो, मुस्तफ़ा की ताज़ीम सीखना है सूरह नास पढ़ो, सूरह नास। तो हम ताज़ीम मुस्तफ़ा किसी के बाप से नहीं सीखते, ताज़ीम मुस्तफ़ा कुरान के सिपारों से सीखते हैं और कुरान के सिपारों को कोई मिटा नहीं सकता। तो लाजिम आया मुस्तफ़ा की ताज़ीम भी हमारे सीने से कोई मिटा नहीं सकता। इसीलिए 100 साल पहले अहमद रजा पुकार उठे, मिट गए, मिट जाते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, मदरसतुल मदीना, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। ताज़ीम को खत्म करने के लिए छोटे छोटे बुजुर्गों को टारगेट तो किया गया था, अब बुजुर्गों के बुजुर्ग, पीरों के पीर, इमामुल औलिया फिल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तबारक व तआला अलैह की बारगाह में भी दस्त दराजी होने लगी। तो वहां तक पहुंच गए तो एक बात सुन लीजिए, वो भी हदीस के हवाले से। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, सुनिए, एक पेड़ में
3 जुज सबसे अहम होते हैं। एक पत्तियों का जुज, एक शाखों का जुज जिसपे पत्तियां लटकी होती हैं, और एक जड़ जो सबसे अहम है। जड़ जितनी मजबूत होगी शाख और पत्तियां उतनी मजबूत होंगी। माशाल्लाह। अब रोज नई नई खबरें अखबार में पढ़ते वाले हमारे यूपी के नौजवान, लेकिन इनके चेहरे पर हशाशियत बशाशियत ऐसी कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। पूछा ऐसा क्यों भाई? तो कहा मौलाना हम सब पत्ते हैं पत्ते, और बुजुर्गान दीन रब्बानिया खानदान के जो बुजुर्ग हैं उनकी शाखों को पकड़ करके लटके हुए हैं। उठा यहां से, पहुंचा जबलपुर, और मध्य प्रदेश के लोगों से पूछा भाई परेशानियां तो तुम्हारे लिए भी है, लेकिन एक बात बताओ तुम्हारे चेहरे पर यह दमक कैसी, खौफ क्यों नहीं? कहा मौलाना हम सब पत्ते हैं पत्ते और बुरहाने मिल्लत की शाख को पकड़ करके लटके हुए हैं। सुभान अल्लाह। उठा वहां से, पहुंचा बरेली, और पूछा सबसे ज्यादा दिक्कत तो आप ही लोगों को है, फिर आपके चेहरे पर ये हशाशियत कैसी, बशाशियत कैसी, आदिल भाई की तरह चमक कैसी? तो सब ने जवाब दिया मौलाना हम सब पत्ते हैं पत्ते, शाह अहमद रजा की शाख को पकड़ कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान के हर कोने में औलियाए किराम की एक शाख मिलेगी। क्या कहने? और याद रखो, शाख जितनी मजबूत हो पत्ते उतने मजबूत है। बहुत अच्छा। और शाख को मजबूती उस वक्त ज्यादा होती है जब जड़ मजबूत हो, और इन तमाम शाखों की जड़ का नाम गरीब नवाज है। वाह 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 वाह। इन तमाम जड़ शाखों की जड़ का नाम गरीब नवाज है। बस अब पहुंचो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास, और समझो जब मक्के से मदीना शरीफ की तरफ हिजरत हुई, सरकार अपने जानिसार साहबा के साथ तशरीफ ला रहे हैं। मक्के में शैतानों ने एक ऐलान किया कि जो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को पकड़ करके लाएगा उसको 100 सुर्ख ऊंट इनाम दिए जाएंगे। इनाम के लालच में लोग जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, किसी को नजर नहीं आ रहे। सुराका उन्होंने भी रात की तारीकियों में मालूम किया तो पता चला फला जगह सरकार तशरीफ रखते हैं। सुराका अपने सवारों के साथ सरकार की खिदमत में हाजिर हुआ। जब हाजिर हुए, सरकार साहबा के साथ मौजूद है। सुराका को 100 ऊंट का लालच था उस वक्त। सरकार की तरफ हाथ बढ़ाया पकड़ने को, सरकार ने सुराका के घोड़े को इशारा किया, जमीन ने घोड़े को पकड़ लिया। सुभान अल्लाह। और ऐसा पकड़ा कि सुराका हिला रहे हैं, डुला रहे हैं, घोड़े को उठा रहे हैं, घोड़ा जमीन छोड़ने को और जमीन घोड़े को छोड़ने को तैयार है। लेकिन रहमतुल्लिल आलमीन है, सुराका माफी मांगे, सरकार ने मना फरमा दिया। जैसे ही सरकार ने मना फरमाया, जमीन ने घोड़े के पैरों को छोड़ दिया। वाह। जमीन ने घोड़े के पैरों को जो ही छोड़ा, सुराका दोबारा फिर दस्ते सू बढ़ाने लगे, और जैसे ही दोबारा हाथ बढ़ाया, सरकार ने फिर जमीन को हुक्म दिया, और अब की मर्तबा जमीन ने घोड़े के पैरों को नहीं, घोड़े की कमर तक जमीन के अंदर घोड़े को धंसा दिया। फिर सरकार की खिदमत में आकर के माफी मांगे, माफी मांग रहे हैं, सरकार ने माफ फरमा दिया। तीसरी मर्तबा फिर हाथ बढ़ाया, अब जैसे ही हाथ बढ़ाया, सरकार ने जमीन को इशारा फरमाया, जमीन ने सीने तक घोड़े को अंदर ले लिया। अब सुराका बेहद शर्मिंदा हो गए, माफी मांगे, लौट जाऊंगा, मुझे जाने दीजिए, मुझे बख्श दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। सुराका हिलाते रहे, घोड़े की पुश्त में बैठ के घोड़े को खींचते रहे। जमीन ने घोड़े के पैरों को ना छोड़ा, जमीन ने मुस्तफा की इजाजत से घोड़े को पकड़ा और मुस्तफा की इजाजत से घोड़े को छोड़ा। तो ऐ जाहिलो सुनो, जब सुराका मुस्तफा के बिठाए हुए घोड़े को ना हिला सके, तो तुम मुस्तफा के बिठाए हुए बेटे को कैसे हिला सकते हो? क्या कहने? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुराका वहां घोड़े को वाह, ना वाह, हिला वाह, सके, तुम यहां बेटे को हिलाओगे? मुमकिन ही नहीं है।
आखिरी बात कहूंगा और इख्तिताम, एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज पढ़ते हैं, एक बात बस बता, सारी अहले सुन्नत की मसाजिद जब हमारे यहाँ सलाम फेरता है इमाम और कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही सलाम फेरा इमाम ने अपनी जगह छोड़ दी और दाईं तरफ मुड़ गया। मुड़ते हैं कि नहीं मुड़ते इमाम साहब? उसी को मालूम होगा जो मस्जिद जाता होगा, जो जुमा जुमा जाता होगा, चप्पलों के पास बैठता होगा, रंग बिरंगी खुशबू सूंघता होगा, उसको क्या पता। ये हमारी कौम का इतना बड़ा अलमिया है। हमारे बुजुर्ग समझा समझा के थक चुके। टॉकीज की सफ में आप आगे, मस्जिद की सफ में आप पीछे, गुनाहों की सफ में आप आगे, मदरसों की सफ में आप पीछे, बुराइयों की सफ में आप आगे, अच्छाइयों की सफ में आप पीछे, हर बुरे काम में आप आगे, नेकियों के काम में आप पीछे। जल्दी जाया करो मस्जिद। जैसे ही इमाम साहब सलाम फेरते हैं दाहिनी तरफ मुड़ जाते हैं। वही इश्क तो आपको फैजानुल उलूम से सिखाया जाता है, दारुल हिफ्ज़ वल क़िराअत से सिखाया जाता है। क्या जान है इश्क मुस्तफ़ा, क्या कहने, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। एक बात नहीं समझ में आई, और वो बात मुझे नहीं, इमाम मालिक के जमाने में एक आदमी था, उसको भी नहीं समझ में आई। वो ये कि यार रुकू हम करते हैं खाना काबा की तरफ, सजदा हम करते हैं खाना काबा की तरफ, क़याम हम करते हैं खाना काबा की तरफ, कौमा हम करते हैं खाना काबा की तरफ, किरात पढ़ते हैं खाना काबा की तरफ रुक करके, जलसा करते हैं खाना काबा की तरफ, फजर पढ़ते हैं खाना काबा की तरफ, ज़ोहर पढ़ते हैं खाना काबा की तरफ, असर पढ़ते हैं खाना काबा की तरफ, मगरिब पढ़ते हैं खाना काबा की तरफ, ईशा पढ़ते हैं खाना काबा की तरफ, सुन्नत पढ़ते हैं खाना काबा की तरफ, वाजिब पढ़ते हैं खाना काबा की तरफ, फ़र्ज पढ़ते हैं खाना काबा की तरफ, सुन्नत रवातिब पढ़ते हैं खाना काबा की तरफ, ईद की नमाज खाना काबा की तरफ, बकरीद की नमाज खाना काबा की तरफ, जुमा की नमाज खाना काबा की तरफ, रमजान में वाजिबुल वित्र बाजमात खाना काबा की तरफ, तरावी की नमाज खाना काबा की तरफ, चांद गिरहन की नमाज खाना काबा की तरफ, सूरज गिरहन की नमाज खाना काबा की तरफ। सारी नमाजें जब हम खाना काबा की तरफ पढ़े, सूरह फातिहा पढ़े खाना काबा की तरफ, अलिफ लाम मीम पढ़े खाना काबा की तरफ, दूसरी अलिफ लाम मीम पढ़े खाना काबा की तरफ, या अय्युहन नास पढ़े खाना काबा की तरफ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू पढ़े खाना काबा की तरफ। वो हम गिनाते चलेंगे और आप सुनते जाएंगे, इसलिए अब हम गिनाएंगे नहीं। कुछ भी हम पढ़े सब में हमारा रुख खाना काबा की तरफ होता है। लेकिन एक बात नहीं समझ में आई, जैसे ही हमने सलाम फेरा, हमारे इमाम ने सलाम फेरा और कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, हमारा रुख खाने काबा की तरफ से हटा और गुंबद खजरा की तरफ फिरा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो यही क्यों लेकर के एक शख्स हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के पास पहुंच गया और कहा हुजूर आप नमाज पढ़ते हैं, फजर पढ़ते हैं, ज़ोहर पढ़ते हैं, असर पढ़ते हैं, मगरिब इशा पढ़ते हैं, फराइज़ वाजिबात सुन्नतों सुननों नवाफिलों मुस्तहब्बात सब नमाज पढ़ते हैं, रुख खाने काबा की तरफ होता है। लेकिन जैसे ही सलाम फेरते हैं खाने काबा की तरफ से रुख आप गुंबद खजरा की तरफ फेर देते हैं। हुजूर ऐसा क्यों नहीं करते कि जब नमाज इस तरफ रुक करके पढ़ते हैं तो दुआ भी इसी तरफ रुक करके मांगे, जब फराइज इस तरफ रुक करके अदा करते हो तो दुआ भी इस तरफ रुक करके मांगो, जब फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा खाने काबा की तरफ रुक करके अदा करते हो तो दुआ भी इसी तरफ रुक करके मांगो। हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जलाल आया और इरशाद फरमाया, ए नादान ये तू क्या कह रहा है, सुन, ला तस्रिफ वजहकन, ला तस्रिफ वजहकन। अब तर्जमा मालूम करना हो तो दारुल रब्बानिया जाओ, वाह, सब समझ में आएगा। हुजूर मन्नानी मियाँ के कदमों में आओ, तब समझ में आएगा। सरकार इमाम मालिक ने इरशाद फरमाया, ला तस्रिफ वजहका अन, ऐ नादान अपने चेहरे को गुंबदे खजरा की तरफ से ना फेरना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
सुभान अल्लाह। याद रखो, ये आज का मसला नहीं है, इमाम मालिक के जमाने की बात है और उनके पहले सहाबा इकराम भी करते थे। इमाम मालिक से जब उसने एतराज किया तो इमाम मालिक ने इरशाद फरमाया, ला तसरिफ वजहकान, ए इरशाद है शख्स, ए नादान, अपने चेहरे को गुंबद खजरा की तरफ से ना फेरना। तू कहता है कि फराइज इस तरफ, वाजिबात इस तरफ, सुननो नवाफिलो मुस्तहब्बात खाने काबा की तरफ रुक करके पढ़ा करते हैं, तो दुआ भी इसी तरफ रुक करके मांगे। सुन, गुंबद खजरा से अपने चेहरे को मत फेरना। क्यों? फइन्नहु किबलतुक, क्योंकि गुंबद खजरा में तेरा किबला है। और बात यहां नहीं रुकती, सिर्फ तेरा किबला नहीं, वह किबलतु अबी का आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तेरे बाप के बाप, तेरे बाप के बाप, तेरे बाप के बाप, पूरी कायनात के बाप हजरत आदम का किबला भी गुंबद खजरा में आराम फरमा है। तो जो पूरी कायनात के बाप का किबला है, वहां से मुंह नहीं फेरा जाता। बरेली के इमाम पुकार उठे, हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वकूनु मास्सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और जितने बुजुर्गों का हमने नाम लिया उन तमाम बुजुर्गों के साथ हो जाओ, माशाअल्लाह। क्योंकि वो अल्लाह के सच्चे और नेक बंदे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।